नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। और कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर स्पीक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। फौजी बोलता है और जब बोलता है तो दो टूक बोलता है। दोस्तों, इस देश के मीडिया का बहुत बुरा हाल है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर इस देश के लोकतंत्र को कोई खत्म कर रहा है तो इस देश की राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा रोल जो है इस वक्त देश के मीडिया का है। आज ये पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन बीजेपी का प्रवक्ता है और कौन एंकर है, कौन शो को होस्ट कर रहा है। लेकिन आज तक की तेज तरार एंकर अंजना कश्यप नो डाउट बहुत अच्छा करती हैं, तारीफ उनके लिए। और फिर भी वो इस दौर में इकलौती ऐसी एंकर हैं, खासकर अगर गोदी मीडिया एंकर्स की बात करें तो वो 60-40 रखती हैं। वो 90-10 वाला हिसाब किताब नहीं रखती। वो अगर 60% बीजेपी की तरफ है तो 40% लगता भी है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी डिबेट को संचालित कर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चालीसा को पढ़ना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्य उनका कि सामने सुप्रिया श्रीनेत बैठी हुई थी और जैसे जैसे वो मोदी चालीसा पढ़ रही थी वैसे वैसे सुप्रिया श्रीनेत जो थी वो मोदी का जो भूत एंकर्स के ऊपर सवार है उसको उतार रही थी। जरा इस डिबेट को देखिए और सोचिए कि क्या वाकई में यही देश का जर्नलिज्म बचा है। सुप्रिया जी, आपके लिए क्या नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता सबसे बड़ी चुनौती नहीं रहेगी? और कौन सी जादू की छड़ी होगी कि इस बार कमाल हो जाएगा? क्योंकि अगर वो 62-71 लाते रहे हैं और इस बार राममय, वो बार बार कहते हैं कि यूपी के लोग हैं और सारे के सारे उधर वोट देंगे, और लड़ाई कभी भी आमने सामने की नहीं हो पाएगी क्योंकि बीएसपी को आप लोग नहीं शामिल कर पाए, तो लड़ाई त्रिकोणीय ही रहेगी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो अभी सीटें अनाउंस हुई हैं 17 हमारे साथ, उसके पहले जो सपा ने करी और एक जो चंद्रशेखर जी के लिए है, करीब 42 सीटें अनाउंस हुई हैं। 48 सीटें, वो सारी सीटों में ऑपोजिशन को एज है। और इसलिए एज है, मैं एक छोटा सा नाम लेके आपको बताती हूं कि असलियत क्या है उत्तर प्रदेश की। और वो माहौल आपको कन्नौज के ब्रिजेश पाल बयां कर रहे हैं। उन्होंने अभी आत्महत्या कर ली थोड़ी देर पहले और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और आत्महत्या करते वक्त एक नोट लिख गए। मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं। नोट लिखा, इन डिग्रियों का फायदा क्या जब नौकरी नहीं मिल रही है। लखनऊ के इको गार्डन में आरओ एआरओ के लोग अभी तक पिट ही रहे थे प्रदर्शन करते हुए। अब पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती में पेपर लीक हो गया वो लोग भी पिट रहे हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में जो दिखाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो असलियत ग्राउंड पर है उसमें बहुत भिन्नता है। असलियत में लोग ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां है। 7 साल बाद प्रक्रिया आई थी भर्ती की पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पेपर लीक हो जाता है। आज ये कहेंगे हम 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग कह रहे हैं फ्री के राशन की नौबत क्यों आ रही है, कहां है रोजगार, क्यों इतनी है महंगाई, क्यों इतनी है आर्थिक असमानता। जब वो युवा भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर चढ़ के फपक फपक के रोने लगता है, उसकी बेबसी है। वो थक गया है उस सिस्टम से जो उसको नौकरी नहीं दे रहा है, झूठा दिलासा और झूठे जुमले दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है। वोट शेयर चाहे देख लीजिए और चाहे आप केमिस्ट्री ऑन द ग्राउंड देख लीजिए, बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को। त्रिकोणीय लड़ाई पर मेरा सवाल था सुप्रिया, वहीं से सुप्रिया दिल्ली की तकदीर और तस्वीर दोनों त्रिकोणीय लड़ाई। मायावती जी तो साथ में नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि उनका सफाया हो गया। हाँ, इस पर जवाब नहीं मिला। छोटा सा बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मायावती जी का बिल्कुल सफाया नहीं हो गया आपके अकॉर्डिंग, लेकिन आप जाकर ग्राउंड पर देख लीजिए। मैं मायावती जी का बहुत आदर करती हूं और इसलिए आदर करती हूं क्योंकि उनका जो राजनीतिक उत्थान है वैसा कम लोगों का होता है। कम लोग इतने शोषित वंचित समाज से आके इस शीर्ष शिखर पे पहुंचते हैं। लेकिन आज बहन जी को इस बात का जवाब देना है कि आप किसके साथ खड़ी हैं। आप उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिनके हक का हनन जो संविधान से निहित है,
लगातार हो रहा है या आप सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हैं? मुझे लगता है जो बहन जी का वोटर है वो समझ चुका है कि उसकी लड़ाई जो है वो इंडिया गठबंधन लड़ेगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, उसकी लड़ाई मायावती जी नहीं लड़ पा रही हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं कहती हूं वो विक्षुब्ध है और वो नाराज है उनसे। वो त्रिकोणीय मुकाबला जो आपको त्रिकोणीय लग रहा है वो होगा नहीं त्रिकोणीय, बिल्कुल द्विपक्षीय लड़ाई रहेगी और एज हमारे पास है। बात तो सही है। सुधांशु जी, नगीना जैसी सीटों पर 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है और एक बहुत बड़ी वजह इस गठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग, क्योंकि एक दिन पहले शाम में अचानक वाराणसी का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने सुरेंद्र पटेल को डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद 17 पे ही कांग्रेस पार्टी मान गई। वो सब कुछ दिख रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम कंसोलिडेशन अगर हो गया, बटा नहीं वोट, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आपके तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं 80+40 बिहार प्लस यूपी 120 हम जीत कर यहां दिखाएंगे, कैसे होगा? प्यारी समझ गई। देखिए, जो आप बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इनके गठबंधन या जो विपक्षी दलों गठबंधन का क्या उद्देश्य? वही है ना कि 20% पक्का है, 20% अपना है और 80 को टुकड़े टुकड़े करना है। तो सारी की सारी जो तथाकथित रणनीति है वो इस मुद्दे पे है, परंतु अक्सर ये रणनीति सफल नहीं होती। एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 70% मुस्लिम है, रामपुर। और याद करिए बाई इलेक्शन में हम रामपुर जीते। सोचिए, अभी शशि शेखर जी जो बातें बोल रहे थे उससे मैं एक बिंदु लेता हूं। कुछ सीटों का नाम लिया, साहब हम आजमगढ़ भी जीते और आजम खां का गढ़ भी जीते। ये तब है जिन सीटों पे कहा जाता है कि मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जो सपा के लिए सबसे सेफ मानी जाती थी। और पिछले चुनाव में क्या हुआ कि डिंपल जी भी चुनाव हारी और राहुल जी भी चुनाव हारे। तो यथार्थ यह है कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास के साथ चल रहे हैं और ये टुकड़े का जोड़ जोड़ के जो जिक्सा पजल होती है ना कि ऐसे बना के कुछ हमारा हो जाए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ऐसा है अंजना जी, सुधांशु जी कुछ शब्दों का चयन करते करते कह गए इधर उधर के टुकड़े लोग जोड़ रहे हैं। भाई आप भी कुछ टुकड़े जोड़ लीजिए। क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है जेजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीयू के साथ, क्या हो रहा है एलजेपी के साथ, क्या हो रहा है जेडीएस के साथ? अरे 38 का कुनबा तो आपने भी जोड़ा है। आप भी तो अपनी कोई सीट वीट शेयरिंग करते हुए दिखाइए। सुनने में आ रहा है बड़ी टक्कर मची हुई है, उस पर भी 2 शब्द बोलिए। अंजना जी, आपने मुझसे पूछा कि बिहार में जो एक यूनिटी ऑफ जो ऑपोजिशन थी, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, उसके तहत जीत हुई। देखिएगा इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव, और यह मैं किसी कारण से कह रही हूं, उत्तर प्रदेश का चुनाव कोई अकेला किसी खो में रहकर चुनाव नहीं होने जा रहा है, पूरे देश में चुनाव होगा। जिन किसानों को आप नक्सलवादी और आतंकवादी कह रहे हैं, जिन किसानों पर आप ड्रोन से ढूंढ कर आंसू गैस के बम के गोले छोड़ रहे हैं, जिस 7वें किसान की आज शहीदी हुई है वहां पर, जिस 21 साल के शुभकरण सिंह की हरियाणा की पुलिस की बर्बरता से हत्या हो गई, आज मुद्दा यह है। आज मुद्दा यह है कि सत्यपाल मलिक जो यूपी का बेटा है, जब वो खड़ा होकर आपसे सवाल पूछता है तो आप उसके यहां रेड करा देते हैं। आज सवाल यह है कि किसानों को एनएसए के लॉ सेट के अंतर्गत मुकदमा किया जाएगा और उनके घर पे कुर्की के कागज लगाए जाएंगे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ढूंढ कर उनको पीटा जाएगा, बोरियों में भर के उनको हरियाणा की पुलिस ले जाएगी। अंततोगत्वा ये सारी बातें एक तरफ है, असलियत यह है कि इस देश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भाजपा हटाना चाहती है। आप एक नहीं, आप 100 बार बूथ मैनेज कर लीजिए, जब जनता बदलाव करना चाहती है तो उखाड़ फेंकती है, ये याद रखिएगा आप। और यही होगा इस बार। किसानों के खिलाफ जो आप कर रहे हैं, जो बेरोजगारों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, और जो इस देश में लोकतंत्र की आपने त्राहिमाम मचा दिया है। मैं 2 चीजें इस पर बोलना चाहती हूं और ये बोलनी जरूरी है, 30 सेकंड में ये बात मैं बोल के खत्म कर लूंगी। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो बिल्कुल खराब चीज है, लोकतंत्र के लिए खतरा, उसको खत्म किया जाए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में महज 36 वोट में आपकी सारी असलियत खुल के सामने आ गई, सबको पता चल गया अनिल मसीह का मसीहा कौन था। पता है ना आप सबको। असलियत एक ये भी है कि कल आपकी प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने खुलासा किया कि उनके ऊपर बीजेपी ने कितना प्रेशर बनाया कि आप इंडिया गठबंधन में ना रहिए। आप इन सब चीजों से कुछ लोगों को डरा सकते हैं, कुछ लोगों को धमका सकते हैं। देश की जनता के सामने इस समय आप मोर्चा लेके खड़े हैं। कोई भी सरकार किसानों के साथ बर्बरता कर कोई चुनाव नहीं जीत सकती है,
यह बात मैं डंके की चोट पर कहती हूं और इसके लिए आप मुझे जरूर 2024 के चुनाव के बाद बुलाइएगा और इस स्टूडियो में लताड़िएगा। कोई भी सरकार किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच के नहीं जीत सकती। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं सुप्रिया जी? खबर ये आ रही है कि रायबरेली सेफर सीट जो है राहुल गांधी को दी जा सकती है और प्रियंका जी लड़ सकती हैं अमेठी से। कुछ बताइए, आप तो सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी में। मैं बिल्कुल सोशल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी ये हैसियत या ये वो है कि मैं उन लोगों से पूछूं आप कहां से लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नेतृत्व, ये खड़गे जी का डिसीजन होगा, ये राहुल जी का डिसीजन होगा, ये प्रियंका जी का डिसीजन होगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट को और राहुल जी को जो ठीक लगेगा वो जरूर करेंगे। मैं एक बात लेकिन आपको वाउच करके कह सकती हूं 20 सेकेंड में, जिन 7 दिनों में चंदौली से लेके वाराणसी और उसके बाद प्रयागराज, प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर में जो मैंने देखा वो अभूतपूर्व था और उससे सरकार हिली हुई है और उसके चलते मुझे लगता